हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्चुअली रीसर्कुलेशन का जो आपका प्रोसेस है, रीसर्कुलेशन का ऑटो साइकिल है, उसको हम लोग कैसे चलाते हैं। ठीक है इंजीनियर, एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने लोडिंग साइकिल तक बता रखा हूँ। बस आज के इस वीडियो में रीसर्कुलेशन की हम लोग जस्ट आपको सीखेंगे लॉजिक कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। ठीक है इंजीनियर, लेट्स कम टू द कॉम एंड स्टार्ट दिस पॉइंट। देखिए, सबसे पहले इंजीनियर्स आपको कहाँ पे जाना है। रिसर्कुलेशन को मैंने ऑन कर लिया। ठीक, ये जो आपका है, अब देखिए जब ऑटो हम प्रेस करेंगे, समझिएगा ऑटो वाली बीट आएगी। अगर रिसर्कुलेशन स्टार्ट कमांड की बीट आ गई, देन रिसर्कुलेशन को क्या करेगा, रनिंग कर दिया। अगर रीड ट्रिगर, मिक्सर 4 रीड ट्रिगर, ये भी दोनों में से कोई आएगा, फिर भी रिसर्कुलेशन रनिंग हो जाएगा। अगर ऑटो ट्रिगर है, ऑटो ट्रिगर आएगा, देन जाके रीसर्कुलेशन, ठीक स्टेप अगर 2 से कम रहा रिसर्कुलेशन, अगर 2 से रिसर्कुलेशन स्टेप 2 से कम रहा, देन ऑटो साइकिल और 1, ऑटो साइकिल 1 के बराबर रहा, देन टाइमर 13 सेकेंड का चलेगा। जब टाइमर चलेगा फिर भी रिसर्कुलेशन रनिंग, और फ्रॉम ACH वाली बीट ये हाई हो जाएगी, ये और सेट हो जाएगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझ ही रहे हैं। अब फिर आगे चलते हैं। अब ये देखिए, जब रीसर्कुलेशन को हम स्टॉप करेंगे, देन जाके रीसर्कुलेशन रनिंग क्या होगी, बंद हो जाएगी। क्या होगी, ये बीट बंद हो जाएगी। अगर री ट्रिगर MX4 री ट्रिगर या रीसर्कुलेशन स्टॉप कमांड, अगर रीसर्कुलेशन का स्टेप 0 के बराबर होगा, रीसर्कुलेशन का स्टेप अगर 0 के बराबर रहा, 0 के बराबर रहा तो रीसर्कुलेशन को क्या करेगा, बंद कर देगा, रीसर्कुलेशन रनिंग को बंद कर देगा। और यहाँ से जब ये स्टेप हो जाएगा, यहाँ से जो सप्लाई आएगी, ठीक 1 के बराबर ऑटो साइकिल जाएगा। अगर 1 से और अधिक ऑटो साइकिल गया, 1 से अधिक ऑटो साइकिल अगर आपका आ रहा है, 1 से अधिक है, देन वहाँ पे रीसर्कुलेशन में ना आपका स्टेप में ना 0 मूव करेगा। क्या मूव करेगा, 0 मूव करेगा रीसर्कुलेशन स्टेप में। यहाँ तक तो समझ गए हैं। ठीक, अब चलिए 3 नंबर रंग को थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा यार, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉजिक है। आप थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझाना भी है ना। जो पावर रेल है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसलिए मैं इसको मिनिमाइज कर दिया हूँ। अब ये देखिए, जब LS5702 कहने का मतलब लो लेवल सेंसर आएगा। जब लो लेवल सेंसर आ गया, मैं समझ रहा हूँ आपको नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को समझ रहा हूँ आपको, बट लॉजिक पढ़ना सीखना है। देखिए, अगर लो लेवल सेंसर आ गया, ठीक, तो ऑटो अगर बीट हाई है, देन रीसर्कुलेशन स्टार्ट कमांड मैंने दे दिया हूँ, तो वहाँ पे रीसर्कुलेशन स्टेप में ना एक मूव हो जाएगा, ये यहाँ पे एक मूव हो जाएगा। ठीक, एक यहाँ पे मूव होगा, सॉरी एक यहाँ पे मूव होगा। अगर रीड ट्रिगर, अगर MX4 रीड ट्रिगर, ये दोनों में से कोई भी बीट आएगा, फिर भी एक स्टेप मूव करेगा। अब मान लीजिए, अब रिसर्कुलेशन, अब स्टेप ऑटो ऑन है, और 2 रिसर्कुलेशन स्टेप ये है आपका 2। अगर यहाँ से अगर ये आपका लेस देन होगा, रिसर्कुलेशन स्टेप 2 से कम होगा, 2 से कम होगा, ठीक, तो क्या होगा कि आपका ऑटो साइकिल 1 के बराबर रहा, ठीक, देन 5 सेकेंड का टाइमर चल गया, देन जाके मूव करेगा रिसर्कुलेशन स्टेप में। ठीक है, अब फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं। 4 नंबर थोड़ा रंग पढ़ लेते हैं। अगर रिसर्कुलेशन स्टेप 1 के बराबर रहा, रिसर्कुलेशन स्टेप 1 के बराबर रहा, ठीक, 1 के बराबर रहा, ठीक, अगर रिसर्कुलेशन कमांड सेट हो जाएगा, ये स्टेप 1 के बराबर रहेगा, रिसर्कुलेशन कमांड सेट हो जाएगा। अब ओपन फीडबैक, ये इसका 5705 का भी ओपन फीडबैक, 5707 का भी, ये तीनों का ओपन फीडबैक भी आना चाहिए। उसके साथ इन तीनों का ओपन फीडबैक आना चाहिए। ठीक, और आपका फिर आपका 2 मूव करेगा रिसर्कुलेशन स्टेप में। ठीक, ये ओपन फीडबैक कहाँ से आएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाइएगा क्रॉस रेफरेंस में, तो यहाँ पे देखिएगा राइट कहाँ हुआ है, तो राइट यहाँ पे हुआ है। ठीक, और ओपन फीडबैक कहाँ से आ रहा है,
ये आपका 9 नंबर इनपुट से आ रहा है। ठीक, 9 नंबर इनपुट में अगर देखा जाए 9 नंबर इनपुट यहाँ पे है। ठीक, और 5701 को ऑन कर दे रहा है। ठीक, कंट्रोल टैब। ठीक, बस इतना ही था। और चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इन तीनों का ओपन फीडबैक आएगा, ये तीनों वॉल्व का ओपन फीडबैक आएगा। तो रिसर्कुलेशन स्टेप में 2 मूव करेगा, 2 मूव करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर देखिए, अगर रिसर्कुलेशन स्टेप 2 के बराबर रहा, रिसर्कुलेशन स्टेप 2 के बराबर रहा, देन मेरा 5 सेकेंड का टाइमर चल गया। ठीक, 5 सेकेंड का एक टाइमर चला, देन पंप कमांड सेट हो जाएगा। ठीक, अगर वो 2 के बराबर हुआ तो 5 सेकेंड के बाद एक मेरा ना पंप सेट हो जाएगा। अगर पंप सेट होगा तो ये आउटपुट हाई हो जाएगा। डीओ का मतलब आउटपुट होता है, ये आउटपुट भी हाई होगा। अगर ये सेट हुआ देन ये आउटपुट हाई हुआ, तो उस समय टीसीबी जो है ना ये सेट हो जाएगा। टीसीबी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक, और टीसीबी जैसे सेट हुआ टीसीबी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर टीसीबी ऑन हुआ तो टीसीबी का ऑन का बीट आ गया, देन उसमें 3 मूव करेगा। क्या मूव करेगा, 3 मूव करेगा रिसर्कुलेशन स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये थोड़ा और मिनिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉजिक बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं इसको ऑटो हाइड कर देता हूँ, अब थोड़ा आपको दिखेगा। ठीक, और थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। हो गया, हो गया। ओके ओके, हाँ सही है। अब देखिए मैं क्या क्या हूँ। अगर देखिए रिसर्कुलेशन स्टेप 3 के बराबर हो गया स्टेप में। ठीक, तो क्या हो रहा है कि मेरा अगर सेट पॉइंट टेम्परेचर, जो सेट पॉइंट का टेम्परेचर है TT 5702, यानी 5702 जो एक मतलब सेट पॉइंट है वो HMI से जो दे रहे हैं। ठीक, और वो सेट पॉइंट से अगर अधिक रहा, अगर अधिक रहा और या उसके बराबर रहा तो क्या करेगा कि मेरा सेट पॉइंट यहाँ पे निकाला, फिर यहाँ पे भी वही बात लिखा गया। अगर अधिक रहेगा तो यहाँ पे रिसर्कुलेशन में 3 मूव करेगा, देन टीसीबी रीसेट हो जाएगा। और सेट पॉइंट अगर 85 डिग्री से अधिक हो गया, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 85 डिग्री से अधिक हो गया तो यहाँ पे 3 मूव करेगा। जैसे 3 मूव करेगा टीसीबी जो सेट थी ना उसको रीसेट कर देगा, टीसीबी 1 को भी रीसेट कर देगा। ठीक, अब देखिए 1 टीसीबी 1 और 2 दोनों को रीसेट करेगा। मान लीजिए रिसर्कुलेशन नहीं है, अब पैनल में इमरजेंसी दबा दिए, हाई लेवल सेंसर नहीं, लो लेवल सेंसर नहीं आ रहा है। लेवल सेंसर ये लो लेवल सेंसर है। एलएस का मतलब लेवल सेंसर होता है और लो लेवल का मतलब LLS होता है, लो लेवल सेंसर। LLS का मतलब, ठीक, यहाँ पे लेवल सेंसर यानी कोई एक सेंसर है जो लो लेवल सेंसर है, मुझे मालूम है ना। 5702 ये नहीं आएगा, देन जाके फिर भी ये आपका टीसीबी को रीसेट कर देगा। अगर वो टेम्परेचर ना कब रीसेट होगा, जब सेट टेम्परेचर की वैल्यू 85 डिग्री से अधिक होगा। यहाँ पे आप सेट पॉइंट डालिएगा वो आपका आएगा, देन वो यहाँ पे टेम्परेचर अगर उसके बराबर उससे अधिक होगा देन जाके टीसीबी रीसेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर 3 के स्टेप में ये आपका लॉजिक यहाँ पे है, अगर उसके बराबर हो गया फिर भी टाइम मूव करेगा। कितने, एक टाइमर है जो 30 मिनट का एक साइकिल चलेगा, 30 मिनट का एक साइकिल चलेगा। उसके बाद पंप को ये मैं दिखा रहा हूँ। अगर 30 मिनट कैसे, जब इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक नहीं डबल क्लिक सॉरी, तो यहाँ पे देख रहे हैं 30 मिनट का एक साइकिल चल रहा है। ठीक, 30 मिनट का अगर साइकिल चल गया तो ये अगर 30 मिनट साइकिल चलेगा तो पंप कमांड को रीसेट कर देगा। कहने का मतलब आपका टेम्परेचर तो 85 डिग्री से अधिक जाएगा। ठीक, तो देन बॉल दोनों बॉल को ऑफ कर देगा। फिर मेरा एक 30 मिनट का टाइमर चलेगा, जो टाइमर रिसर्कुलेशन होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, देन जाके पंप कमांड रीसेट हो जाएगा। अच्छा ये बात है, चलिए ठीक है। अगर रिसर्कुलेशन 3 के बराबर हुआ, रिसर्कुलेशन स्टेप 3 के बराबर हो गया, ठीक, तो मेरा जो
टेम्परेचर मतलब ना 5702 है, वो सेट पॉइंट से कम होगा। अगर सेट पॉइंट से कम हुआ, टेम्परेचर मेरा सेट पॉइंट से कम हो गया। देखिए यहाँ पे क्यों समझने वाली बात है, अगर सेट पॉइंट से अगर टेम्परेचर कम हुआ, टीसीबी ऑन हो जाएगी, टीसीबी ऑन हो जाएगी, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ऑन हो जाएगी। देन उसके बाद पंप भी आपका, पंप का कमांड ये आपका, देन ये भी ऑन हो जाएगा। अगर पंप का कमांड सेट हो गया, ठीक, अगर 14 नंबर इनपुट नहीं, 14 नंबर आउटपुट नहीं आ रहा है, पंप भाई सेट होगा, देन ये आउटपुट हाई होगा। ठीक, जब आउटपुट अगर हाई हो गया, देन 5 सेकंड का टाइमर चलेगा। ठीक है, अगर आउटपुट हाई हुआ तो 5 सेकंड का टाइमर चला, तो रिसर्कुलेशन कमांड को क्या करेगा, रीसेट कर देगा। रिसर्कुलेशन कमांड को क्या करेगा, रीसेट कर देगा। ठीक है, अगर रिसर्कुलेशन कमांड को, अच्छा, रिसर्कुलेशन कमांड जो सेट हुई थी उसको बंद करेगा। कि कब बंद करेगा, जब पंप कमांड आपका सेट हो गया। अगर पंप कमांड नहीं आएगा, अगर पंप कमांड का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेट हो गया, अगर ये आउटपुट नहीं आएगा तो 5 सेकंड का टाइमर चलेगा और इस सर्कुलेशन को बंद कर देगा। देखिए ये पंप भी नहीं चालू होगा जब तक ये आउटपुट नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। रिसर्कुलेशन अगर 3 स्टेप पे है और ये 5701, 5704, 5707, अगर रिसर्कुलेशन कमांड को जैसे ही रीसेट होगा तो ये सभी ओपन फीडबैक नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक, तो उस समय क्या करेगा, ऑटो साइकिल अगर आपका 1 से अधिक रहेगा, नहीं 1 से अधिक अगर ऑटो साइकिल रहा, 1 से अधिक अगर ऑटो साइकिल रहा, कहने का मतलब ये है 1 से अधिक ऑटो साइकिल रहा, देन 0 मूव करेगा रिसर्कुलेशन स्टेप में। 0 मूव किया तो ऑटो ट्रिगर हो गया, ऑटो ट्रिगर हुआ तो 2 मूव करेगा, 2 मूव करेगा, 2 मूव करेगा। ठीक है भाई, अगर रिसर्कुलेशन रनिंग नहीं है, ठीक, रिसर्कुलेशन रनिंग नहीं है, ठीक, तो पंप कमांड रीसेट हो जाएगा, टीसीबी ऑन रीसेट हो जाएगा, टीसीबी ऑन टू हो जाएगा और 14 नंबर आउटपुट नहीं आएगा तो टाइमर चलेगा 5 सेकेंड का। 14 नंबर आउटपुट नहीं आएगा तो टाइमर चलेगा 5 सेकेंड का, तो रीसर्कुलेशन कमांड को रीसेट कर देगा, रीसर्कुलेशन कमांड को आपका रीसेट कर देगा। अगर यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, अगर जूम कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 60,000 है या 30 है, अगर 60,000 है, टाइम एसपी निकलेगा, टाइम एसपी 2 निकलेगा। जो टाइम एसपी 2 कहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं है यार। टाइम एसपी 2 अगर देखूँ कहाँ पे ये इसको ले रखा है, एक ही जगह होगा यार, कहाँ पे, यहाँ पे है। अगर इसका बात करूँ कहाँ पे, अच्छा 30 है तो 60 है, ये मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे डिंट में आ गया है। ये देखिए लिंट है, लिंट है, अगर डिंट में आया तो ये टाइम एसपी 2 यहाँ पे हुआ तो टाइम मूव आया है, यहाँ पे क्या आया, टाइम मूव। जो टाइम का देखिए कैसे कैसे किया गया। 30 मिनट का साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले एक मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक लिया गया, उसमें 30 डाला गया, देन उसके बाद 60,000 से आपका गुणा किया गया है, तो 1 मिनट बराबर आप समझ सकते हैं 60,000 से किया जा रहा है ना, 60,000 में 30 से भाग दीजिए, 60,000 में मैं अभी दिन आपका एक शून्य कटेगा, एक शून्य कट जाएगा, देन 3 है तो ये आपका 2,000 होगा, यानी 1 मिनट बराबर 2,000 सेकेंड। मतलब यहाँ पे लिंट वैल्यू, सेकेंड नहीं, एक यहाँ पे 2,000 आएगा। अच्छा, ठीक है, यही तो होगा यार, एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ 60,000 की और 30 से मैं भाग दूँ तो 2,000 आ रहा है 1 मिनट के लिए। ठीक है, एक लिंट वैल्यू 2,000 आ रहा है। अगर टाइम एसपी 2 आ गया, ठीक, यहाँ पे से मूव हुआ है और एनी टू टाइम, जो डिंट वाली वैल्यू है उसको टाइम में हम लोग बदल दिए हैं। जब टाइम में बदले हैं ना तो यहाँ पे ACH 9 की एक 19 की एक, और टाइम मूव कहाँ पे है, मैंने बोला था यहाँ पे आ जाएगा टाइम मूव, समझ गए, यही है 30 मिनट।
जब टाइम मूव हो गया तो ACH 19 की बीट है, ACH 20 में मूव करेगा। रीड एनालॉग की 4 की वैल्यू है, सेट पॉइंट 1 में मूव करेगा। ठीक, जो एनालॉग की वैल्यू हम लोग रीड करेंगे। अगर ACH 20 की बीट है, ये आपकी बीट है जो रियल है, ACH 17 में मूव करेगा। अब मान लीजिए, और ये आपका लिंट है, ठीक, 3 है। अगर रिसर्कुलेशन स्टेप 3 के बराबर रहा, ठीक, नहीं, हाँ, रिसर्कुलेशन स्टेप 3 के बराबर रहा, अगर पंप का कमांड सेट नहीं है, काउंट रीसेट नहीं है, तो फ्रॉम ACH में ये बीट हाई करेगा। 3 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देन ये आपका बीट हाई हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये सभी आया तो टाइमर 2 सेकंड का चलेगा, काउंट रीसेट कर देगा, काउंट को रीसेट कर देगा, काउंट रीसेट हो जाएगा, काउंट काउंट अच्छा, काउंट को रीसेट करेगा। ठीक है, अगर काउंट रीसेट होगा, मान लीजिए अगर से रिसर्कुलेशन स्टेप 0 के बराबर रहा तो काउंट को रीसेट किया, काउंट को रीसेट करेगा, काउंट को रीसेट करेगा। ठीक, अगर एनी टू लिंट है, इलेप्स रिसर्कुलेशन है या इलेप्स रिसर्कुलेशन इंट है, ठीक, और यहाँ से देखिए इलेप्स रिसर्कुलेशन एक टाइम दिया गया है जो लिंट में बदल रहा है, यहाँ पे टाइम दिया गया है जो लिंट में बदल रहा है, और उसको हम लोग क्या किए हैं, 60,000 से मतलब आपका डिवाइड किए हैं, जो टाइम है उसको बदले हैं, तो एक्चुअल टाइम रिसर्कुलेशन आया, रिसर्कुलेशन का एक एक्चुअल टाइम आ गया। जब एक्चुअल टाइम यहाँ पे आएगा अगर रिसर्कुलेशन का, ठीक, तो यहाँ पे फ्रॉम ACH AI 11 में भेज देगा, AI 11 में आपका भेजेगा। अगर यहाँ पे टेस्ट के पर्पज से बनाया गया है, मान लीजिए टेस्ट भी दबाऊंगा, अगर 600 सेकेंड का एक मतलब आपका एक मतलब समझ रहे हैं, 600 सेकेंड का एक मैं एक्चुअली एक डाला हूँ, 600 सेकेंड मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 600, तो यानी 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट है, तो डमी इलेप्स में टाइम मूव होगा। जब डमी इलेप्स में टाइम मूव होगा तो ये टाइम यहाँ पे आएगा, तो जो लिंट में बदल जाएगा। अगर लिंट में बदला अगर टाइम, देन उसके बाद से यहाँ पे लिंट में आया, अगर लिंट में आ गया तो लिंट में 60,000 से हम लोग डिवाइड किए हैं, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड में आया, रिसर्कुलेशन एक्चुअल टाइम रिसर्कुलेशन लिंट है। ठीक, अगर लिंट आ गया, यहाँ पे लिंट में बदला, एनी टू रियल करते हैं, अगर लिंट में है तो रियल में ये बदल गया। बट यही था, थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया पिक्चराइजेशन का लॉजिक, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है इंजीनियर, तब तक के लिए राधे राधे।